हम सबकी लाइफ में कुछ राज होते हैं, कुछ बातें होती हैं और कुछ ना कड़वे सच होते हैं जिनको हम जितनी जल्दी अपना लें ना, इतना ही हम अपनी ज़िंदगी को ना बेहतर और मुतमिन कर पाएँगे और दूसरों की वजह से ना परेशान नहीं होंगे, हम मुतमिन रहेंगे। अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर ना डिपेंड नहीं रहेंगे। ये सब ना कड़वे सच हैं, इसलिए कि इनको ना हमारे लिए अपनाना मुश्किल होता है और ये हमारी सोच के ना बिल्कुल ऑपोज़िट होते हैं और हम इनके ना अगेंस्ट ही अपनी ज़िंदगियों में काम कर रहे होते हैं। जब भी हम अपनी लाइफ में ना कुछ अलग करेंगे ना, तो वो थोड़ा ना अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए हम इनको ना कड़वा सच कह रहे हैं, जिन्हें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा ना हमें ट्रिकी लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। सो आज के व्लॉग में देखते हैं वो ऐसे कौन से सच है जिन्हें हम सबको फेस करना मुश्किल लग रहा होता है और अगर हम फेस कर लें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जो मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और चलते हैं अपनी टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो पॉइंट है, बोथ लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज हु स्टे एंड हु लीव्स। यानी सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है। कई दफा ना आपको अपने इर्द गिर्द के रिश्ते ना बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो इस तरह हमेशा खुश रहते हैं। वो जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, सब भी इनकी मर्जी के मुताबिक होता है। एक खुशगवार ताल्लुक के लिए ना कुर्बानी देनी ही पड़ती है और रिश्तों में कुर्बानी देने का मतलब ये नहीं कि अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दो, खुद को सिलेंडर कर दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि कभी जब आपको रिश्ते मुश्किल लग रहे हो ना, तो इनको टाइम देना पड़ता है। ईगो को ना साइड पे रखना पड़ता है। अपनी जो आपकी जो भी ज़ाती चीज़ें होती हैं ना, उनको भी साइड पे रखना पड़ता है। हर बात को अपनी अना का ही मसला नहीं बनाना होता, क्योंकि सामने वाले की बात को भी मानना पड़ता है। सामने वाले की मर्ज़ी पे भी अमल करना पड़ता है, उसके मुताबिक भी चलना पड़ता है। कभी-कभी अपने पर्सनल प्लान को ख़त्म करना पड़ता है, कभी-कभी किसी के लिए अपना काम भी छोड़ना पड़ता है। तो ये सब जो छोटे-छोटे कंप्रोमाइज़ होते हैं ना, ये रिश्तों को मज़बूत बनाते हैं। कभी-कभी बहुत बड़े कंप्रोमाइज़ेज़ भी करने पड़ते हैं। अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने रिश्तों को बचाने के लिए, मज़बूत बनाने के लिए। तो ये ना थोड़े कड़वे सच होते हैं और इनको अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं अपनाएँगे ना, तो हम ना हर वक़्त फिर परेशान रहेंगे और अगर हम इनको अपना लेते हैं, अपना रिश्ता मज़बूत कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, तो क्या होगा कि हम अपनी लाइफ़ बदल देंगे और परेशानी से निकल कर खुशहाली की तरफ आ जाएँगे। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने और निभाने के लिए ना सिर्फ एक बहाना ही काफ़ी होता है। इन द सेम वे अगर रिश्ते तोड़ना हो, छोड़ना हो, रिश्ते की कोई अहमियत ना हो, तब भी एक ना बहाना ही काफ़ी होता है। बस फलाँ ने मेरी ये बात कर दी, मेरी अना का मसला बन गया, अब ना हमारा रिश्ता ख़त्म, अब हमारी बातचीत नहीं होगी। ये ना एक कड़वा सच है। हमारे माशरे में, हमारे ख़ानदानों में रिश्ते ना बिगाड़ने और सँवारने के लिए ना सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है। जो अगर तो किसी ने निभाना हो, वो तो बहुत बहाने आने के बाद भी निभा जाता है और जिसने नहीं निभाना, वो एक बहाना तलाश करता है और चला जाता है और अपनी ज़िंदगी खराब कर लेता है। नेक्स्ट, यानी दिखावा सिर्फ़ वही करता है जो अंदर से ना खाली होता है। अपनी ज़िंदगी में अपने जितने भी सोशल स्किल पर, अपनी शख्सियत पर, अपने रहन-सहन पर, अपने उठने-बैठने पर, अपने शो ऑफ पर बहुत फ़ोकस करते हैं ना, हमें ये लगता है कि हम जितने खूबसूरत नज़र आएँगे ना, जितने अच्छे दिखेंगे, जितना हमारा घर शानदार होगा, उतने ही लोग हमें वैल्यू करेंगे और इज़्ज़त देंगे और हमारी पहचान होगी। और कई लोग इस दिखावे और शो ऑफ के चक्कर में ना मुआशरे में अपनी एक पहचान बनाने के लिए ना घर पर वो चीज़ें भी ले आते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। जबकि रियलिटी ये है कि अपने काम से पहचाने जाते हैं, हम काम क्या कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं, इसकी बेस पे ना हम लोगों में पहचाने जाते हैं और हमारी पहचान बनती है। देखिए, हम जितना मर्ज़ी अच्छा दिखते हों, जितना अच्छा भी बोलते हों, कितना ही हमारे पास शो ऑफ करने के लिए सामान हो, जब हम अपने काम को प्रोडक्टिव नहीं करते या फिर हम अपना काम खराब कर लेते हैं और ये सब बाकी चीज़ें और शो ऑफ करने वाली चीज़ें जिन पे हम फ़ोकस कर रहे होते हैं ना, जिनकी वजह से स्ट्रेस ले रहे होते हैं ना, इन चीज़ों का हमें कोई बेनिफिट नहीं होता और लोग हमें निकम्मा, सुस्त और नाकारा समझते हैं। इसलिए हमें बाकी फ़िज़ूल चीज़ें छोड़ के ना काम पर ध्यान देना चाहिए और हमें ना काम करना चाहिए।
नेक्स्ट, अगर रिश्तों को बचाने के लिए आपको झुकना पड़े ना तो झुक जाएँ, लेकिन अगर बार-बार आपको ही झुकना पड़े ना तो रुक जाएँ। इससे क्या होता है कि आपकी वैल्यू हमेशा कम होती है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे करती हैं, किसी और की गलती होती है और घर में अगर कोई मसला चल रहा है, लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, तो किसी और की गलती ना अपने सर पे ले लेती हैं। सिर्फ़ इस वज़ह से कि मैं अगर अपने सर पे ले लेती हूँ तो हो सकता है हमारे घर का जो मसला है वो हल हो जाए, हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाए और जो हमारा रिश्ता है बच जाए। एक दफ़ा अगर आप ऐसे कर लेती हैं ना तो फिर हर बार ही आपको ही करना पड़ेगा। कभी-कभी ना अच्छाई जो है ना वो गले भी पड़ जाती है और आपको फिर सारी ज़िंदगी ही झुकना पड़ता है। इसलिए अगर आपकी गलती नहीं है ना तो कभी भी ना झुकें। चाहे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, आप अपनी बात पे अपनी आपकी जो इज़्ज़त है उस पे आप अटल रहें। अगर आप झुकती रहेंगी, बार-बार झुकती रहेंगी ना, इससे फिर आपको झुकाया ही जाएगा। हर बात का जो भी ब्लेम होगा ना आप पे ही डाला जाएगा और सब यही कहेंगे कि हर बार माफ़ी आप माँगे, हर बार आप झुकें। इसलिए हमेशा जब भी कोई मसला घर में हो सोच समझ के आप हमेशा झुकें। लेकिन अगर आपकी वाक़ई गलती है तो फिर आप सॉरी कर लें और झुक जाएँ, क्योंकि अब आपकी गलती है। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं तो कभी भी ना झुकें। अपना ज़ख्म वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए ना वो तमाशा बन जाता है। अपनी जो भी परेशानियाँ हों, जो भी टेंशनें हो ना, वो कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करें। बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे घरों के ये मसले होते हैं कि वो दूसरों के साथ जाके ना अपनी बातें शेयर करती हैं कि हमारे घर में ये मसला चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ा इंटरेस्ट होता है आपके घर में ना, वो अ, इधर-उधर से भी आपके घर की खबरें रखते हैं कि इनके घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो कभी भी आप, अगर ये आपके ज़हन में है ना कि मैं दूसरों को बता देने से हमारे घर के मसले हल हो जाएँगे या फिर बताने से हमारी टेंशनें, परेशानियाँ कम हो जाएँगी, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी और को, तीसरे को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो आपकी परेशानियाँ फिर कभी भी बढ़ती नहीं, आपके मसले-मसाइल कम नहीं होते, बल्कि इससे एक नुकसान तो ये होता है कि मसले-मसाइल आपके ज़्यादा बढ़ते हैं। दूसरा नुकसान ये होता है कि आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी वैल्यू हमेशा रहे, तो आपके घर के जो भी मसले-मसाइल हैं, जो भी टेंशनें हैं, जो भी परेशानी है, कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं किया करें। और आपस की जो हस्बैंड-वाइफ की अपनी पर्सनल बातें होती हैं ना, वो भी कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं किया करें, चाहे आपके अपने घर वाले ही क्यों ना हों। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे मौके भी आते हैं कि बात से बात निकल जाती है। फिर इस तरह क्या होता है कि आपका जो आपस का जो रिलेशन होता है ना वो खराब होता है, उसमें से ना एतमाद उठ जाता है। वो फिर आप एक दूसरे के साथ कभी बात नहीं शेयर करते, क्योंकि पहले आप बाहर शेयर कर चुकी होती है। तो इस तरह ना फिर आपकी जो आपस की बातें हैं ना वो आपके रिलेशन खराब होते हैं और दूसरों तक आपकी बातें, आपकी पर्सनल बातें भी दूसरों तक जाती हैं। तो आपकी जो घर की बातें हैं, जो आपकी आपस की बातें हैं, वो कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं किया करें। बहुत सारी ख़वातीन की आदत होती है और बल्कि 100 में से 90% की ये आदत होती है कि वो घर की बातें दूसरों के साथ शेयर करती हैं और अपने जो हस्बैंड वाइफ की आपस की बातें होती हैं ना, वो भी दूसरों के साथ शेयर करती हैं, जो सबसे गलत बात है। इससे आपका रिश्ता कमज़ोर होता है और आपकी वैल्यू हमेशा कम होती है और आप एक अच्छी हाउसवाइफ या एक अच्छी बहू फिर आप नहीं कहलाती। आपकी बातें जिनसे आप की होती हैं ना, वहाँ से पहुँचते-पहुँचते आपके घर तक हमेशा बात पहुँच जाती है। आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं बता दूँगी तो बात कभी भी नहीं पहुँचेगी। जैसे खुशबू को नहीं ना हम रोक सकते, हम परफ्यूम जो लगाते हैं उसकी खुशबू सब तक पहुँचती है। ऐसे ही जब आप बात शेयर करती हैं ना, तो घरवालों तक उसकी जो खुशबू है ना वो पहुँच जाती है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप आपकी बातें जो है ना वो दूसरों तक ना पहुँचाएँ। नेक्स्ट, खुद को सँवारने में इतने बिज़ी हो जाएँ किसी दूसरे पर तनकीद ना कर सकें। ख़वातीन को जितना मर्ज़ी लगे ना मैं अपनी सक्सेस पर काम करना चाहती हूँ लेकिन टाइम नहीं है, मैं घर के सारे काम करती हूँ, ब बच्चों को देखती हूँ, घर को देखती हूँ और अपने शौहर को देखती हूँ, उनके काम करती हूँ, तो मेरे ना अपने लिए टाइम नहीं है। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। देखिए जिन्होंने कुछ करना होता है ना 24 घंटे हैं, 24 घंटों में आप अपने लिए 2 घंटे ज़रूर निकाल सकती हैं। आप अपने टाइम को मैनेज करें और आपके जितने भी काम हैं आप उनको मैनेज करें। अपने लिए आप टाइम निकालें अगर आप कुछ करना चाहती हैं। अच्छा, जो ख़वातीन ये कहती हैं ना हमारी ना वैल्यू नहीं है, आप अपने लिए कुछ करें। देखें घर बैठ के आजकल कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई मेहनत करें, अब तो बहुत सारी हैं, इतनी चीज़ें हैं कि आप अगर किसी को कहें कोई बाहर से भी आपको छोटा-मोटा काम घर में भी लाके देख सकता है, आप करें और आप करके अपने लिए कमाना शुरू करें। आप अपने लिए इंडिपेंडेंट हों,
फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है, आपकी ज़िंदगी कितनी पॉज़िटिव होती है और आप सब आपकी कितनी इज़्ज़त करते, आपकी कितनी वैल्यू करते। अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी वैल्यू हो, आपकी इज़्ज़त हो, तो आप खुद को चेंज करें। खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है और सेकंडली अब ना माहौल के हिसाब से खुद को अपडेट करती रहा करें। कुछ ख़वातीन होती हैं कि वो जैसी होती हैं ना वैसी की वैसे सारी ज़िंदगी रहती हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐतराज़ होता है, बल्कि आपके घरवालों को भी ऐतराज़ होता है, आपके शौहर को भी ऐतराज़ होता है कि ये जैसी थी वैसी ही थी। देखें, माहौल के साथ और जो टाइम चल रहा है उसके साथ खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। खुद को अपडेट करती रहा करें, इससे आपकी शख्सियत पर बहुत असर पड़ता है। इससे आपकी शख्सियत और आपकी वैल्यू पे बहुत असर पड़ता है जब आप माहौल के हिसाब से खुद को अपडेट करती हैं, नई चीज़ें अपने अंदर लेके आती हैं। ये थी कुछ चीज़ें, कुछ बातें जिनको अडॉप्ट करके आप अपनी शख्सियत को बदल सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।